एक समय की बात है, एक गुरुकुल का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जो कुछ भी देखता तो देखने के बाद अपने मित्रों से उसके बारे में वर्णन करने लगता। उससे कोई कुछ पूछे या न पूछे, परंतु जो भी दिखता उसके बारे में अपनी राय जरूर बता देता। और जब भी कोई उससे कुछ सलाह मांगने आता, वह उसकी पूरी बातों को सुने बिना ही अपना सलाह देना शुरू कर देता। इसी कारण से उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूरी बनाकर रहते थे, क्योंकि वह बात बात पर सलाह देना शुरू कर देता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था और उसके साथ में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र उसकी पीठ पीछे बुराई भी किया करते थे। यह बात उस लड़के को भी पता था कि हमारे द्वारा ज़्यादा बोले जाने के कारण हमें लोग पसंद नहीं करते। इसलिए वह लड़का अपनी ज़्यादा बोलने की आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वह ज़्यादा बोलने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन परेशान होकर वह गुरु के पास गया और गुरु को सारी बातें बताई। तो गुरु ने कहा कि बेटा, ज़्यादा वही व्यक्ति बोलता है जिसको अधूरा ज्ञान होता है, परंतु वह अपने आप को यह समझ लेता है कि उसको सब कुछ पता है। इसीलिए पहले अपने अंदर से ये अभिमान हटा देना होगा कि तुम्हें सब कुछ पता है। इसके बाद गुरु ने उस शिष्य को 5 ऐसी बातें बताई जो प्रत्येक इंसान को दुखी होने एवं बुरी परिस्थितियों से बचा सकता है। पहली बात यह है कि जब आपको लगे कि आपके विचारों को, आपके भावनाओं को कोई शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि आपको कोई बात पूरी तरह मालूम न हो, तो आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग आधा अधूरा ज्ञान देकर सिर्फ मजाक के पात्र बनते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहा हो, तो उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आज तुम्हारे सामने दूसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें चुप रहकर उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम कोई राय दोगे तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। चौथी बात यह है, जब कोई तुम्हें गुस्से से चिल्लाए, उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम स्थिति को सुधार भी सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध करने पर भी चुप रह जाते हो, तब वह बात क्रोध करने वाले के हृदय में लगती है। 5वीं एवं अंतिम बात यह है कि जब कोई इंसान अपने जीवन की कोई दुख भरी कहानी सुना रहा हो, उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए और उसकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि जब किसी इंसान की बातों को, परेशानियों को आप पूरा सुन लेते हैं, तो उसे आत्मिक शांति मिलती है। उसे यह एहसास होता है कि चलो, किसी ने हमारी बातों को तो सुना, हमारी भावनाओं को समझा। अधिकतर लोग जब हमसे परेशानी बताते हैं तो हमसे अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई उन्हें सलाह देना शुरू कर दे, क्योंकि जो सलाह हम देंगे वह उन्हें पहले से ही पता होता है। जब हम लोगों की बातों को बिना रोके, बिना सलाह दिए ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब भी कोई आपको अपनी परेशानी बताए, तो उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो न कहे तुम किसी प्रकार का सलाह मत देना। गुरु के द्वारा बताई गई बातों को सुनकर वह शिष्य समझ गया कि हमें किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहां आवश्यकता न हो वहां अपनी राय नहीं देना चाहिए, और जहां चुप रहकर काम हो सके वहां अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।